Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये भी आया हुआ है पीटीयू की तरफ से IK गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये एक नोटिस ही है, तो इसमें हमारे पास नोटिस है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के बारे में, जो भी एग्जाम होगा आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होगा उसके बारे में जो बच्चे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन क्वेश्चनों के आज यहाँ पे आंसर पीटीयू ने अपलोड किए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन-कौन सी क्वेरी बच्चे को आ सकती हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ आई विल बी एबल इफ आई विल बी एबल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर थ्रू माय एंड्रॉइड स्मार्टफोन। मतलब बच्चे पूछते हैं कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन से हम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन भी है आपके पास, तो आप वहां से अपना जो क्वेश्चन पेपर है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डाउनलोड अ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम योर लॉगिन आईडी। ठीक है, तो जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है एंड्रॉयड मोबाइल से भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। वो कहाँ पे आपको मिलेगा? आपकी लॉगिन आईडी पे। ठीक है, वो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल दैट मीन्स कोई भी स्मार्टफोन है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, कोई डेस्कटॉप है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, लेकिन आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों का आता है वो है व्हाट काइंड ऑफ पेन इज अलाउड टू राइट द आंसर शीट। ठीक है, तो ये भी बच्चों का एक क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का पेन हम यूज करें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो आप पहले एग्जाम लिखते हैं उसमें जो यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है ब्लैक बाल और जेल पेन। ठीक है, ब्लैक पेन आपको यूज करना है, चाहे वो बाल हो चाहे वो जेल हो, तो वो आपको यूज कर लेना है। उससे आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं वो है व्हाट काइंड ऑफ पेपर कैन बी यूज्ड एज ए आंसर शीट। तो आंसर शीट के लिए कौन सा पेपर हम यूज करें? तो आपको A4 साइज पेज यूज करना है। A4 साइज पेज यूज करना है। तो A4 साइज पेज आपको पता ही होगा, जिसपे कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट करते हैं, वो A4 साइज पेपर होता है और जो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। तो आपको कैसे लिखना है वो मैंने पीछे लेक्चर्स में आपको बता दिया कि उसमें जो A4 साइज पेपर है उसमें आपको क्या क्या चीजें लिखनी है और कहाँ कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो है इफ आई डोंट हैव एनी स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों का कि अगर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कैसे एग्जाम को दूंगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर है यू कैन कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम थ्रू स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल। ठीक है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट करना है यूनिवर्सिटी को आपके इंक्वायरी पैनल के थ्रू। इंक्वायरी पैनल जहाँ पे होती है, आपकी जब लॉगिन आईडी आप खोलोगे वहाँ पे इंक्वायरी का एक ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ पे आपको इंक्वायरी पे अपना जो प्रेस कर लेना है और वहाँ पे उनको अपनी इंक्वायरी दे देनी है कि हमें जो है स्मार्टफोन नहीं है मेरे पास, डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर इंटरनेट फैसिलिटी मेरे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, एंड पोस्ट यूर क्वेरी एंड वेट यूनिवर्सिटी रिस्पांस। तो उसके बाद वहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम लिख लेनी है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, और आपको वेट करना है। यूनिवर्सिटी आपका जो रिस्पांस है वो आपको रिस्पांस देगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। क्वेरी सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, तो आपको जो क्वेरी भेजनी है वो ईमेल के थ्रू नहीं भेजनी है। आपको अपनी लॉगिन आईडी पे जाना है, वहाँ पे क्वेरी पे जाना है और वहाँ पे अपना लिख लेना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिवर्सिटी आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं पेपर कैसे दूंगा। तो इसमें आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से पूछा जाता है वो है शुड आई राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। मतलब आपको पता ही है कि पेपर की दो दो साइड होती हैं, एक मान लो एक ये साइड आ गई, एक इसके पीछे वाली साइड। तो स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि मैं दो साइड लिख सकता हूँ पेपर के, तो आंसर है नो। ठीक है, आपको एक ही साइड लिखना है पेपर। जैसे ये पेपर है, आपको इसके एक ही साइड पेपर लिखना है। जैसे इस साइड लिख रहे हो तो इसी साइड लिखना है, इसकी बैक साइड आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है वो है, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ शीट्स? ठीक है, मतलब जो आपको कितने नंबर ऑफ शीट्स यूज करनी है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आपको मैक्सिमम जो है 20 शीट्स आप यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 20 यूज ही करनी है, आपको मैक्सिमम 20 यूज कर सकते हो। आपको उससे कम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 से ज्यादा आप नहीं कर सकते यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से वो है, वेयर कैन आई पुट पेज नंबर्स ऑन रिटन आंसर शीट? ठीक है, जो आंसर शीट है वहां पे आप कहाँ पे पेज नंबर लिख सकते हो, वो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आता है। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया, वहां पे दिखा भी दिया है कि आपको कहाँ पे पेज नंबर लिखना है, सिग्नेचर कहाँ पे लिखना है, रोल नंबर कहाँ पे लिखना है और एम कोड कहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर भी है, यू मस्ट पुट सिग्नेचर एंड पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द शीट। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बता दूंगा आपको। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शीट भी दिखा दी है कि कैसे आपको लिखना है। तो ये मान लेते हैं ये आपके पास A4 साइज शीट है, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एम कोड लिखना है, यहाँ पे अपना आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपको लिखना है पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सारा कुछ बताया है, दिखा के भी किया है कि रोल नंबर कैसे लिखते हैं, एम कोड कैसे लिखते हैं, पेज नंबर कैसे लिखते हैं, सिग्नेचर कैसे करते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आता है वो है, Where do I upload the scanned images of written pages? ठीक है, तो जैसे ही आप ये पेजेस हैं जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे साइट से, उसके बाद उसके आंसर इस इन पेजों पे लिखोगे, तो वो कहाँ पे अपलोड करोगे, ये भी बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है। तो इसके लिए आंसर है, यू कैन अपलोड 1 PDF मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल पेजेस 4 MB। ठीक है, तो आपको जो जितने भी पेजेस हैं उनकी एक PDF बनानी है। ठीक है, तो एक पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ आपको कैसे बनानी है, इसका भी मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है अपनी साइट पे, वो आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पीडीएफ का साइज है वो 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 MB से ज्यादा साइज एक पीडीएफ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, also you have to mention number of pages on your scanned answer sheet in designated box while uploading the answer sheet। ठीक है, तो जैसे ही आपने वो आपने पीडीएफ बना दी, उसके बाद जब आपने वो अपलोड करनी है, ठीक है, ऑल्सो यू हैव टू मेंशन नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कितने पेजेस आपने लिखे। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ यूर स्कैन्ड आंसर शीट इन द डेजिग्नेटेड बॉक्स व्हाइल अपलोडिंग द आंसर शीट। मतलब मान लो आपका कोई पेपर है, मान लेते हैं आपका सोम का पेपर है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर है। ठीक है, तो इसके आपने लिखे हैं 10 पेजेस, 10 पेजेस आपने लिख लिए। उसके बाद उनके फोटो खींच लिए, उनकी पीडीएफ बना ली। ठीक है, पीडीएफ बनाने के बाद जब यहाँ पे अपलोड करोगे, अपनी साइट पे अपलोड करोगे, pduexam.com की वेबसाइट पे अपलोड करोगे, तो आपको वहां पे पूछेगा कि आपने कितने पेजेस लिखे। तो आपने कितने लिखे थे, 10 लिखे थे, वहां पे आप 10 लिख दोगे और सबमिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी आती है वो है, if I unable to upload the answer sheet through login, then what should I do? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से आता है कि अगर हमारे पास हमारी लॉगिन आईडी से अगर जो पेपर है, आंसर शीट है, वो अपलोड नहीं होगी तो हम क्या करें, हम किसको वो भेजें। ठीक है, तो इसका भी आंसर है, यू हैव टू पोस्ट द क्वेरी टू यूनिवर्सिटी एंड वेट फॉर रिप्लाई। ठीक है, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस यू कैन ईमेल एट इतने। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो है वो अपलोड नहीं हो रही है, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी को क्वेरी भेजनी है, अपनी लॉगिन आईडी से आपको वहां पे क्वेरी भेज देनी है कि हमारी जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, मान लेते हैं आपके पास टाइम भी खत्म हो गया और आपको पता है कि मेरी जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो रही है, तो आप इस ईमेल आईडी पे वो अपनी आंसर शीट भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से आता है वो है, शुड आई सबमिट आंसर शीट टू कॉलेज? ठीक है, तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जो आंसर शीट है वो कॉलेज को सबमिट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, आप कॉलेज को वो आंसर शीट सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टूडेंट शैल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट
ऑल ओरिजिनल आंसर शीट्स आफ्टर लास्ट एग्जामिनेशन टू द यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है कि जो स्टूडेंट है उसको सारे एग्जाम खत्म करने के बाद जितनी भी आंसर शीट है उसको संभाल के रखनी है और बाद में वो यूनिवर्सिटी को उसको पोस्ट कर देनी है, ठीक है। तो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू उसको वो पोस्ट करनी है, ठीक है। और किस एड्रेस पे पोस्ट करनी है वो भी मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है। तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो एड्रेस को, और उस पे आप उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पीड पोस्ट रिसिप्ट मस्ट बी इमीडिएटली स्कैन्ड एंड अपलोड थ्रू लॉगिन आईडी। तो जैसे ही आप उसको पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट करोगे, तो उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी पोस्ट ऑफिस से। तो जैसे ही आपको वो रिसिप्ट मिली, आपको स्कैन करनी है, दैट मीन्स उसका फोटो एक लेना है और वो आपको अपलोड करनी है अपनी लॉगिन आईडी पे, ठीक है। तो लॉगिन आईडी पे आप जैसे ही अपलोड करोगे तो उसके बाद उनके पास वो रिसिप्ट चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट की तरफ से क्वेरी आती है, I am residing outside India and how can I send my original answer sheet after एग्जामिनेशन। तो कुछ बच्चों का ये क्वेरी आती है कि वो जो है इंडिया से बाहर गए हैं, मतलब मान लो कोई स्टूडेंट फॉरेन कंट्री चला गया है, तो वो कैसे अपनी जो आंसर शीट्स हैं, ओरिजिनल आंसर शीट, उनको कैसे भेजे। तो इसके लिए आंसर है, स्टूडेंट्स रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन पोस्ट हिज और हर आंसर शीट थ्रू कोरियर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से बाहर कहीं चले गए हैं और आपने जो आंसर लिखे हैं वो आपको भेजने हैं यूनिवर्सिटी को, तो आप कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो कोरियर में भी सेम आपको क्या करना है, जो एड्रेस मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, तो आपको उसी एड्रेस पे कोरियर भी भेज देना है, ठीक है। आई होप अभी तक अब कोई आपको शायद डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पीटीयू की जो मैंने ईमेल आईडी बताई थी या फिर जो क्वेरी सेक्शन है वहां पे जाके अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। तो क्वेरी आपको मिल जाएगी आपकी लॉगिन आईडी पे, ठीक है। आई होप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.